नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम 30 दिसंबर के करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है, हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? सोया मील सोयाबीन तेल से निष्कर्षित उप उत्पाद है। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को घोषित किया गया है प्रतिभूति के रूप में। जो गोल्ड होगा, जिसको गोल्ड रख के हम एक रिसिप्ट ले सकते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा, उस रिसिप्ट के द्वारा, उस प्रतिभूति के द्वारा हम क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दहेज मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? आईपीसी की धारा 304 बी के तहत। जो दहेज है, दहेज शब्द को, डाउरी शब्द को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के तहत भारत में दहेज के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? 10,366, जिसमें से जो अभी कंटिन्यू है वो हैं 6,966। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था द्वारा मानव संसाधन विकास को रूपांतरित करने हेतु एक रोड मैप जारी किया गया है? भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा। भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो, उसका गठन कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट, LGBTQ समुदाय के लिए शब्दावली तैयार करने हेतु मद्रास हाईकोर्ट द्वारा किस राज्य सरकार को आदेश दिया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार को। LGBTQIA+ का जो फुल फॉर्म होता है, L फॉर लेस्बियन, M फॉर G फॉर समलैंगिक, B फॉर द्विलिंगी, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्यूर, I फॉर इंटरसेक्स और A फॉर एक्सिक्वल और A फॉर जेंडर। जो है वो LGBTQ के जो राइट्स हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है किसके द्वारा? एक्ट 2019 के द्वारा। उसमें ही ट्रांसजेंडर जो है उनको परिभाषित किया गया है 2019 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया है। इसमें जो बड़े राज्य हैं उनमें प्रथम किसका स्थान है? वो है, समग्र रूप से जो प्रथम स्थान है वो है केरल और तमिलनाडु का, ठीक है। और वार्षिक रूप से भी इसमें निकाले गए हैं, जिसमें यूपी का स्थान भी है। वार्षिक रूप से जो जारी किए गए हैं यूपी, असम और तेलंगाना। इसमें छोटे राज्यों का प्रदर्शन भी है। छोटे राज्यों में जो है वो मिजोरम और त्रिपुरा हैं समग्र प्रदर्शन में। और यूटीज़ में हैं दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और चंडीगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारत की आजीविका स्थिति रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस द्वारा। जो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस है वो जो रिपोर्ट जारी करती है, आजीविका स्थिति रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जो है वो केवल कृषि उत्पादक संगठनों का विश्लेषण करती है। मतलब कृषि उत्पादक संगठन जो होते हैं वो किसानों के राइट के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और किसानों के बारे में होते हैं वो, ठीक है। और किसानों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो पहल हैं वो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, 2022 तक 7,000 FPO का गठन करना, और 2019-20 के बजट में भी पारित किया गया था कि केंद्रीय योजना पारित की गई थी जिसमें 10,000 नए FPO संगठन का गठन करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा
2022 तक कुल कितने चयनित महानगरों में 5G सेवा प्रदान की जाएगी? 13 शहरों में। 13 शहरों में जो है वो 5G, जिसमें गुरुग्राम होगा, बैंगलोर होगा, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ आदि जो बड़ी सिटीज़ हैं वो शामिल होंगी सारी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबिल को निलंबित किया गया है? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? सोमालिया के। ठीक है। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है। सोमालिया जो है वो किसके अंदर आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ है? हिंद महासागर जो है हमारा दक्षिण में, भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसके पश्चिम में। ठीक है, सोमालिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रधानमंत्री द्वारा ड्रग फ्री इंडिया प्रारंभ किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अस्फा एक्ट जो है 1953 किस राज्य से हटाने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? नागालैंड सरकार, नागालैंड राज्य द्वारा से हटाने के लिए वहाँ पर जो है वो एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। जो अस्फा एक्ट है 1958 में जो बना था उसको हटाने के लिए। नागालैंड के बारे में चर्चा करते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अगर आपको हमारी दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और अगर हमारे चैनल में दिए हुए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।